इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। देखिए, ये जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, तो तोड़ो यात्रा है। तो उनके यही सब तो प्लेयर्स हैं। इन्हीं का तो काम है कि समाज को जोड़ो, समाज को तोड़ो। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन नारों लगाने वालों को सपोर्ट करने के लिए जेएनयू गए थे कि नहीं गए? 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं प्रदीप जी, नोट कर लीजिएगा, 67 सीट्स पर जमा कर। ये बैनर बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी है। ये बैनरों में दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आज इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंदर विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जुड़ रहे हैं। और इस वक्त गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी के अंदर चुनाव है। और मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स और ITV नेटवर्क पर जेपी नड्डा जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी स्वागत। आप हमारे प्रदेश में आए, हमारे गृह प्रदेश में आए और हमारे शहर में आए, आपका अभिनंदन, स्वागत। जेपी नड्डा जी, मैं जो पहला अपना सवाल ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 से 7 दिन से मैं हिमाचल में घूम रहा हूँ। इस वक्त के चुनाव में एक जो फैक्टर सामने आ रहा है, मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ ज़मीन पे, इज़ द रिबेल फैक्टर। कई सीट्स पे बागी खड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं। साथ में हिमाचल में एक रिवाज रहा है कि एवरी 5 ईयर्स 1980s के बाद से हिमाचल ने सत्ता परिवर्तन किया है। आपको लगता है कि ये दोनों फैक्टर्स आपकी पार्टी के लिए, एज आप 12 तरफ पोलिंग होने वाली है, ये डेट्रीमेंटल हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 12th? देखिए, सच्चाई ये है कि यहाँ के इलेक्टोरेट का भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशीर्वाद देने का, स्नेह देने का भरपूर मन बना हुआ है। एक विशेष उत्साह है और वह उत्साह चुनाव के दिनों में वह हमको साफ देखने को मिलता है। आपने भी प्रदेश घूमा होगा, आपने देखा होगा कि एक तरीके से हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का। जहाँ तक आपने रिबेल फैक्टर की बात कही है, कुछ लोगों की आकांक्षा होती है, वो खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं, मान मनोबल चलता है। लेकिन ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव स्टेट है और पॉलिटिकली बहुत चीज़ों को समझने वाला स्टेट है। यहाँ कोई रिबेल और इंडिपेंडेंस को वोट दे करके जाहिर करने वाला नहीं है। खड़े हो जाते हैं, बाद में जब माहौल बनता है तो उनके साथी भी छोड़ जाते हैं, फिर वो कुछ देर चलते हैं, फिर बाद में हमारे पास ही आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कंफर्टेबली सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है और लोगों ने मोदी जी के आशीर्वाद जो हिमाचल को मिला है और जो स्टेट के अंदर जयराम जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। पर अगर मैं कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को देखूं नड्डा जी, तो कांग्रेस ने इस वक्त राहुल गांधी को एक भी बार कैंपेनिंग में नहीं उतारा है। कांग्रेस इसको एज ए लोकलाइज 68 सीट्स का इलेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। अब पिछली बार 6% के अराउंड इंडिपेंडेंट्स का वोट शेयर भी था। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस चुनाव में एज ए स्ट्रैटेजी के रूप में नहीं उतार रही है, या उसको लगता है कि राहुल गांधी कैंपेन के अंदर उतरेंगे तो आपकी पार्टी को ही फायदा होगा? देखिए, ये उनका विषय है सोचने का। आ जाए थे तो भी ठीक था, ना आए उनकी पार्टी तय करे कि किसको आना है, किसको कैंपेन में लगना है। लेकिन जो आपने कहा ना कि ये होम टर्फ पर इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, ऐसा है कि ये स्टेट का सोच ही नहीं रहे हैं। ये तो अपनी अपनी सीटें बचाने में लगे हुए हैं। कौन नेता किसी के लिए प्रचार के लिए गया है? कौन किसी ने किसी के पड़ोस की चिंता की है?
ये तो अपनी अपनी सीटों में घिर गए हैं, सब एक्स मंत्री हैं, सब एक्स लंबे समय तक रहने वाले लोग हैं। क्या कोई बड़गल के चुनाव के कंस्टिट्यूंसी में प्रचार करने गया है? नहीं, ये बहुत ही लोकलाइज्ड है अपने कामों में। तो और उसका कारण है कि इनको दिख रहा है कि हवा हुआ तो है नहीं, अपनी भी ना चली जाए। तो नड्डा जी, अगर कांग्रेस बिल्कुल भी फैक्टर नहीं है तो ऐसा क्यों बिल्कुल है? भी फैक्टर नहीं। प्रदीप जी उनके पास काडर वोट है, वो उनको पड़ता है, लेकिन कोई हवा है और इस कारण से उनको कुछ मिल रहा है, ये नहीं है। मन लोगों ने बना लिया है। सो आपको लगता है कि इस वक्त की स्थिति में आप कंफर्टेबली मेजॉरिटी मार्क के ऊपर? बिल्कुल हम ऐसा कंफर्टेबल कोई हैं। नंबर है जो आप नंबर हम आपको 2-3 दिनों बाद दे देंगे, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि सीट्स का आफ्टर ऑल माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है, और माइक्रो मैनेजमेंट में यहाँ पर मार्जिन में कोई भी सीट कोई 10,000 से निकल रही है ऐसा तो होता नहीं है। 3,000 होती है, 2,000 होती है, 2,500 होती है, तो वो दैट यू हैव टू कैलकुलेट। बट आर यू होपफुल दैट आप पिछली बार के आंकड़े को क्रॉस कर सकते हैं? हम निश्चित रूप से अच्छे जा रहे हैं। पिछली बार से बेहतर? हाँ, बिल्कुल। एक लार्जर नेशनल पॉलिटी पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को अगर मैं देखूं तो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर काफी रूप में व्यस्त है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के काफी सीनियर लीडर कर्नाटका के सतीश जारकिहोली ने कहा है कि हिंदू इज अ पर्शियन वर्ड और एक खराब शब्द है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप क्या इसको एक अपवाद देखते हैं, एक सीरीज ऑफ ट्रेंड के रूप में देखते हैं? देखिए, ये जोड़ो यात्रा तो है ही नहीं, तो तोड़ो यात्रा है। तो उनके यही सब तो प्लेयर्स हैं, इन्हीं का तो काम है कि समाज को जोड़ो, समाज को तोड़ो और समाज में इस तरीके की बात कहो। ये क्या, इनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, ये अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इन नारे लगाने वालों को सपोर्ट करने के लिए जेएनयू गए थे कि नहीं गए थे? बाटला एनकाउंटर में एनकाउंटर करने वाले एनकाउंटर में टेररिस्टों को पकड़ने पर सोनिया गांधी जी को रात भर नींद नहीं आई, वो सोई नहीं, वो रोती नहीं। तो ऐसी तो आपकी हमदर्दी है। और दिग्विजय सिंह तो उनके घर पहुंच गए, तो ये तो आपकी हमदर्दी है। तो ये आप भारत जोड़ने से तो कोई लेना देना आपका नहीं है, आप तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। आप राहुल गांधी की पार्लियामेंट की स्पीच पढ़ लीजिए, उसको एनालाइज कर लीजिए, तो आपके समझ में आएगा। वो वाकई वही उन्होंने ही कहा था, देयर आर टू इंडिया। तो ये सब चीज़ें, और उसके बाद जो विश्लेषण है वो भी आप पढ़ लीजिए। तो ये जिन्होंने ये वक्तव्य दिया कि पर्शियन वर्ड है, ये इनके ही ऐसे स्टार प्रचारक हैं। पर जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो समाज को तोड़ने की बात करती है और वो देश में प्यार फैलाने की बात करती है। कांग्रेस अच्छा प्यार फैला रहे हो आप। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया, भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिसने अपहेल्ड रखा वो कातिल हो गया। अच्छा जोड़ रहे हो आप। बाटला एनकाउंटर वालों के साथ हमदर्दी रखो, अच्छा जोड़ रहे हो आप। धारा 370 को पाल पोस करके जवाहरलाल नेहरू जी ने बढ़ाया, आप अच्छा कर रहे थे। मोदी जी ने धारा 370 को एब्रोगेट करके कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में बनाया, लेकिन ये सब आपको तोड़ने की एक्टिविटी लगती है, और जो आप कर रहे थे वो आपको जोड़ने की एक्टिविटी लगती है। दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, देयर इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, और इनकी जानकारियाँ सीमित हैं, और ये इसी तरीके से एक परिवार में आने के कारण पब्लिसिटी मिल जाती है, उसके बाद जो स्टेटमेंट दो उस पर चर्चा होती रहती है कि इनको भी शौक है, करते रहें। So Nanda ji, if I look forward towards 2024, because the 2024 will be the first election where you as the party president, the party will fight under your leadership. So ये कांग्रेस की भारत जोड़ो, you do not feel as a threat to your as you go forward towards 2024? आपके हिसाब से ये कोई आपको चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर कांग्रेस को लाके नहीं खड़ा कर सकता? देखिए, वो हमारी विपक्षी पार्टी है, रणनीति का विषय है, हम रणनीति को एक्सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अगला प्रश्न होगा कि इसमें आपको क्या चीज़ ऐसी दिखती है जिसके कारण आप उसको थ्रेट नहीं मानते हो। तो इसलिए मैं इसका जवाब दे करके, अच्छी बात है निकले हैं यात्रा पर, अपना घर संभाल रहे हैं, अच्छी बात है, संभालें, बस इतना ही है। नड्डा जी, एक और मैंने नया ट्रेंड ये देखा है कि पहले आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी को आई वुड से कोट अनकोट पॉलिटिकली इग्नोर करती थी, पर पिछले कुछ समय से मैंने देखा है कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सो यू आर टेकिंग द आम आदमी पार्टी हेड ऑन। Is it कि you are acknowledging that आम आदमी पार्टी is also an opponent for you in गुजरात, या
ऐसा क्या है कि एकदम से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ इतना आक्रामक हो चुकी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हम हर एक पार्टी को सीरियसली भी लेते हैं, लेकिन हर एक पार्टी की कमजोरियां भी जानते हैं। हमने कभी इग्नोर नहीं किया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हम कहेंगे कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बता देते हैं। बनारस गए थे तो हार के आए, तो बाद में माफ़ी मांगी और कहा जी गलती हो गई। फिर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में लड़े, 350 सीटों पर लड़े थे, 349 सीट्स पर जमानत जब्त करा दी। उत्तराखंड में इन्होंने एक वातावरण बनाया था कि सरकार अगली इनकी होगी, इनका चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हमारे साथ आकर के जुड़ गया और वहाँ पर इनकी 69 सीट्स में 65 में जमानत जब्त हो गई। गोवा में इनकी जमानत जब्त हो गई। गोवा में इनको चुनाव लड़ने गए थे और इनको 39 सीट्स में 35 सीट्स पर इनकी जमानत जब्त हो गई। तो ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन हाँ, आप गोवा जाते तो चुनाव में आपको दिखता बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। उत्तराखंड जाते तो आपको दिखता बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। और एडवर्टीजमेंट में आपको मालूम है, पराली को केमिकल बनाने में 2 लाख रुपए खर्च हुए और 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर डाला। और दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी और पोल्यूशन फैलाने में पंजाब 19 डिग्री ज़्यादा, 19% ज़्यादा उसने पराली जलाई। तो ये तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन एडवर्टीजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो देख लिया और एडवर्टीजमेंट क्या है वो भी देख लिया। ऐसी परिस्थिति में टू पुट रिकॉर्ड स्ट्रेट वी हैव टू डू इट, क्योंकि प्रोपेगेंडा मटेरियल आपका जो है उसको काउंटर करना तो ये हमारी जिम्मेवारी है। तो हम न लाइटली लिया था, न सीरियसली हम लेते हैं, लेकिन जितनी हमारी जिम्मेवारी है वो हम जरूर निभाते हैं। हिमाचल में आम आदमी पार्टी एक फैक्टर है। 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं प्रदीप जी, नोट कर लीजिएगा। 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी, सबकी सब सीट, सबकी सब सीटों पर। मैं इलेक्शंस के बाद आप साफ अब रिकॉर्ड इसलिए मैं कर रहा हूँ, कर लीजिएगा। 67 सीट्स पर जमानत जब्त। और गुजरात में? गुजरात का अभी मैं बता नहीं सकता, जाकर के देखेंगे कब से। लेकिन वहां भी एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट है। ये बैनर बेस्ड पार्टी, हम कैडर बेस्ड पार्टी है। ये बैनरों में दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं। वो तो कह रहे हैं कोट करके कि आईबी रिपोर्ट आई है जिसमें उनको 90 सीट मिल रही है। बीजेपी ने उनको ऑफर दिया है कि आप बैक ट्रैक कर लो गुजरात से अंदर हर मीडिया को क्रॉस। तो ये कहते हुए घूम रहे हैं। ये आईबी उनको बताती होगी, जाकर के शाम को उनका अफसर जाके बताता होगा कि सर दिस इज द रिपोर्ट, और फिर केजरीवाल के समझ में आता होगा। ये गप्पे मारने वाली पार्टी है और इनकी क्रेडिबिलिटी लेवल 0 है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ा। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूँगा, कांग्रेस का साथ लिया। मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, मैं भ्रष्टाचार को टिकट नहीं दूंगा। 3 जेल के अंदर बैठे हैं, 2 क्रिमिनल केसेस में है, 1 फ्रॉड के केसेस में है और कई बाकी बेल पर घूम रहे हैं। तो ये तो इनका रिकॉर्ड है। माफिया, पानी माफिया को समाप्त करूंगा, 1000 टैंकर लगा लिए। मैं बिजली की चोरी को रोकूंगा, डिस्कॉम का ऑडिट कराऊंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं। मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा। क्या रामलीला मैदान में बैठ कर के शो किया करते थे, आजकल लोकपाल की बात ही नहीं करते हैं। इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी, मैं ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाऊंगा, अपनी ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला दी, बाकी तो क्रांति आई नहीं। ये लोग दिखावा करते हैं। हाँ, प्रजातंत्र में दिखावा भी तंग करता है, इसलिए हम रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए इनको जवाब देते हैं। नड्डा जी, गुजरात में आपके लिए मेन कंटेंडर जो है वो कांग्रेस पार्टी है कि आम आदमी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। वो इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस क्या कार्डर बेस्ड है। हिमाचल में भी आप बोलोगे किससे लड़ाई है, तो लड़ेगी हमसे, कांग्रेस ही लड़ेगी। हमसे कम रहेगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस ही कार्डर बेस्ड कार्डर है उनका। लीडर को लेना देना नहीं, कार्डर वोट डाल ही देता है। पर राहुल गांधी तो गुजरात के अंदर भी कैंपेन नहीं कर रहे हैं। पिछली बार तो जनेऊधारी हिंदू के रूप में गुजरात के अंदर घूम रहे थे। अब देखिए, वो उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी, वो जाने। हम इन सब पर कहाँ दिमाग लगाते रहे कि आजकल वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छे घर से निकले हैं, ट्विटर से निकले हैं बाहर, फेसबुक से बाहर निकले हैं, अच्छी बात है। ज़मीन नाप रहे हैं, नापे, दोस्तों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। नड्डा जी, आपके रिस्पॉन्स में लग रहा है यू पॉलिटिकली एंजॉय राहुल गांधी एज योर ओपोनेंट। आई एंजॉय एवरीबडी। I malice towards none, but I always talk in terms of the political content. And when I put political content, I need an answer. You are talking about Kejriwal. I have put a question, what relationship does he have with the terrorists of Punjab? He has not answered. This is content. हमारा कोई उससे मनभेद थोड़ी ना है।
लेकिन हाँ चर्चा होती है तो उनको सुनते हैं, देखते हैं किस भोले अंदाज से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश तो होती है ना। नड्डा जी, अगर मैं 2024 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अभी बाइपोल्स हुए थे जिसके अंदर आपकी पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, पर इसमें आपके विरोधियों ने एक आरोप लगाया है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है एआईएमआईएम या बीएसपी रेस्क्यू के लिए आ जाती है, दे आर द बी टीम्स ऑफ द बीजेपी। तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम कभी प्रदीप जी इस तरीके से देखते ही नहीं है। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है। नेगेटिव वोटिंग पर हम सरकार में आए ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हम पॉजिटिव वोट पर आना चाहते हैं। हम समाज की सेवा के आधार पर आना चाहते हैं। हम समाज को एम्पावर करके आना चाहते हैं। इसलिए कोई खड़ा हो जाता है उनको मुबारक, नहीं खड़ा होता है तो उनको मुबारक। ये हमारे हाथ में कहाँ है प्रजातंत्र में। और बीएसपी हमारी सेवा में लगी रहे इसकी आवश्यकता क्या है, और एआईएमआईएम हमारी सेवा में लगी रहे इसकी आवश्यकता क्या है, और हमको उनसे आवश्यकता लेने की आवश्यकता क्या है। आप सब लोग मिल करके लड़े थे, पहले कांग्रेस और समाजवादी लड़ी उत्तर प्रदेश में, सबने कहा बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, देख लिया डेड तो खुद हो गए। फिर उसके बाद आप बीएसपी और एसपी दोनों मिल करके आए, चुनाव लड़ने लगे। आपने कहा ये तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, आपने मतलब मीडिया ने कहा, सबने कहा। हमने कहा देख लेना एक तरफा फैसला आएगा। वो फैसला आ गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आ गया। और ये क्या सारे लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए और ये भी चले गए वो भी चले गए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में, योगी जी के चीफ मिनिस्टरशिप के उसमें। तो हम कभी भी नेगेटिव वोटिंग पर, इसलिए हमको कोई बी टीम चाहिए ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ माय इंटरव्यू नड्डा जी, तो आप कह रहे हैं कि ये सब आरोप बेबुनियाद हैं, तो 2024 की लड़ाई में इट इज़ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स बीजेपी वर्सेस कोट अनकोट ऑल। सो आपको लगता है कि 24 के अंदर आप जो अपनी टैली है वो 19 से बेहतर कर पाएंगे, या अगर ये विपक्षी दल एक साथ हो जाएं सो ये आपको एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर ला सकते हैं? देखिए, वो इकट्ठे हो जाए, अलग चले, उनकी मर्जी, हमको उससे लेना देना नहीं। हम लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे, हम जीतने की तैयारी करके लड़ने की बात करते हैं। अब ये इकट्ठे हो जाएं। अभी बिहार में कल चुनाव के नतीजे आए, बाई इलेक्शन, वो तो सारा महागठबंधन का भी बड़ा महागठबंधन इकट्ठा हो गया था बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन बीजेपी जीत गई। तो ये तो अभी ट्रेलर है, आगे देखिए होता है क्या। सो आपको लगता है, या आर यू ऑल्सो होपफुल दैट इन 2024 आपकी टैली 2019 से बेहतर हो सकती है? निश्चित रूप से, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। So you will not, अगर सब विपक्षी दल एक साथ भी हो जाएंगे तब भी आपको लगता है इट विल नॉट डैम्पन योर चांसेस? वो होए, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा नहीं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी इकट्ठी मिल के लड़े। हमने कहा आ जाओ भाई, कोई बात नहीं। और उसके बाद इस बार तो वो भी मिल गए थे, वो हमारे राजभर जी और बाकी सब लोग भी, मौर्य जी भी हमारे चले गए, सब लोग गए। आपने कहा अब तो बीजेपी कमज़ोर हो गई, निकल करके आ गई। मैं नड्डा जी इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं कि द बीजेपी इज नियरिंग इट्स पीक। अगर मैं 2014 से 19 का परफॉर्मेंस बेटर हुआ, कई स्टेट्स हैं जहाँ आपकी सरकार 10-10 साल क्रॉस कर चुकी है, 15 साल क्रॉस कर चुकी है। गुजरात में आप पिछले 20 साल से ज़्यादा सत्ता के अंदर हैं। तो अगर आपका पॉलिटिकल पीक आ रहा है एज पर कोट अनकोट पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, सो डज दिस वरी यू? क्योंकि 24 के पहले इफ यू आर पीकिंग एंड द अदर्स आर गेनिंग, इट माइट ऑल्सो क्रिएट सम प्रॉब्लम। देखिए, रणनीति का विषय है, पर्दे का विषय है। आप कुछ राज नहीं खोल रहे हैं। हम कैसे खोलूंगा? क्योंकि हम अगर राज खोल दें तो हम अपने दुश्मन को तैयार कर देंगे। तो हम ये तैयार, इज दिस योर पीक? अब आपको लगता है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। हम तो नहीं मानते हैं कि पीक है, लेकिन आप पूछोगे कि कैसे कह रहे हो, तो अब अगला प्रश्न आ जाएगा। तो मैं इसलिए जवाब नहीं देता हूँ। हम अभी पूरे भारत देश में हर जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने वाले हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे नड्डा जी, आपने मुझे, आई एम अ सेफोलॉजिस्ट और मैं कोई भी इंटरव्यू को बिना नंबर के नहीं जाने देता। आई नीड अ नंबर। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर दिल्ली, एमसीडी, गुजरात एंड हिमाचल? एटलीस्ट गिव मी अ बेसलाइन नंबर ऑफ व्हाट इज जेपी नड्डा ऑफ टाइम। देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गुजरात और हिमाचल पर तो मैं गुजरात पर सिर्फ इतना ही कहता हूँ, वी आर कंफर्टेबल। बट आपके हिसाब से क्या पिछली बार से ज्यादा सीट लेके आएंगे? निश्चित रूप से पिछली बार से ज्यादा सीट लेंगे। हिमाचल? निश्चित रूप से। दिल्ली, एमसीडी? अभी उसके बारे में अभी सज रहा है। पर मैं आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं कि हर सीट पे हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी की जमानत। आप प्रदीप जी प्लीज इसको आप नोट करके चलिए, देखिए क्या होता है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सुना जेपी नड्डा जी, उन्होंने दिल से बात की। ही वॉज एज कैंडिड एज पॉसिबल। 12 तारीख को और 8 दिसंबर को यह पता चलेगा कि जो जेपी नड्डा जी होपफुल है, उनका प्रिडिक्शन है वो कितना सही होता है, और देश की जनता और गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता कितना बीजेपी के ऊपर अपना विश्वास जताती है। मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नड्डा जी। आप जुड़े, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने समय निकला है, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। बहुत तो दोस्तों, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मेरे साथ में इसी इंटरव्यू पे डिबेट करने के लिए जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से शलमणि त्रिपाठी, नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन रीना गुप्ता जुड़ रही है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अजय वर्मा जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट एसके दत्ता जुड़ रहे हैं। मैं अजय वर्मा और शलमणि त्रिपाठी से इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं पहले अजय वर्मा आपके पास आना चाहता हूं। अजय वर्मा, जेपी नड्डा जी के साथ इंटरव्यू के बाद मैं एक चीज समझ चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपको हेड ऑन ले रही है, और जिस तरीके से आपने अभी तक सतीश जारकीहोली को सस्पेंड नहीं किया, ना पार्टी से निकाला है, आपको नहीं लगता कि आपकी ये जो एंटी हिंदू छवि है, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है आने वाले चुनाव में? प्रदीप जी, नमस्कार आपको और भारत के 140 करोड़ लोगों को और आपके सारे दर्शकों को और आपके सारे पैनलिस्टों को। दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूँ, माननीय नड्डा साहब ने, आपने देखा कि किस तरह से वो झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने बताया था कि एक साउथ तमिलनाडु में एम्स हमने 95% काम कर दिया है, और जिस वक्त एम्स पहुँचे तो वहाँ एम्स की बिल्डिंग ही गायब थी। तो जेन्युइनिटी उन लोगों की हो जिनके कथन और कथनी और करनी में फ़र्क ना हो। ठीक है, वो सरकार है, उनकी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं और जो चाहते हैं कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीति साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने की है। उसके लिए चाहे अभी तक गुजरात में मोरबी में जो 140 लोगों की हत्या हुई है, उनकी आत्माओं को भी शांति नहीं मिली है, और साहब जो है टोपी पहनकर चुनावों में वोट मांगने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, करने दीजिए। गुजरात में आपने नड्डा जी की नोट करी, मैं भी सुन रहा था, आप हमारी भी नोट कर लीजिए। मैं तो छोटा सा कार्य करता हूं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गुजरात में हम 100 से ज्यादा सीट जीत रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में। अजय वर्मा जी, मैंने आपको 1.5 मिनट तक सुना, आपका प्रेडिक्शन है कि 100 से ज्यादा सीट आप जीत रहे हैं। नड्डा जी, अजय वर्मा जी, मैंने आपकी बात को सुना, आप कह रहे हैं कि आप 100 से ज्यादा सीट गुजरात के अंदर जीत रहे हैं, और आपको मैंने ओपनिंग रिमार्क्स दिया। मैं शलभ, हाँ, हिमाचल में बोलिए 10 सेकंड से ज्यादा सीट जीत रहे हैं, ये भी तो सुन लीजिए। 50 से ज्यादा हिमाचल में और 100 से ज्यादा। चलिए, हिमाचल में शलमणि त्रिपाठी जी, अजय वर्मा जी की प्रेडिक्शन है कि कांग्रेस पार्टी 50 से ज्यादा सीट हिमाचल के अंदर जीत रही है, और अजय वर्मा जी की प्रेडिक्शन है कि 100 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीत रही है। पर मेरा सवाल यही है स्पेसिफिक कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी तक सतीश जारकीहोली, जिनने कहा कि हिंदू एक पर्शियन वर्ड है, उनको अभी तक अपनी पार्टी से नहीं हटा है। रणदीप सुरजेवाला की ट्वीट करने से क्या होता है, वो तो आईएनसी के कम्युनिकेशन इंचार्ज भी नहीं है। शलभ, देखिए, 8:20 हो रहे हैं, और 8:20 से अगर कोई दिवा स्वप्न देखने का आदी है तो हम और आप कुछ कर नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्गति हो चुकी है, इसका अंदाजा किसी बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी जी कथित भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हिमाचल हो या गुजरात हो, उनकी पार्टी के लोगों ने उसको मान लिया है कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा हो रही है। गुजरात में भी छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं, हिमाचल में भी छोड़ के पार्टी भाग रहे हैं, और स्थिति ये हो गई कि प्रियंका वाड्रा जी ने पिछले दिनों वहां रैली की हिमाचल के भीतर, इतनी सुपर फ्लॉप रैली हुई, लोग इकट्ठा नहीं हुए। राहुल गांधी को ये कहा गया, आगाज किया गया कि आप आइएगा मत इधर, वरना इस पूरी हार का ठीकरा दोबारा से आपके सर पर फूटेगा, और उसकी वजह से राहुल गांधी हिमाचल न जाने को तैयार है, न गुजरात जाने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या है। हिमाचल की जनता, प्रधानमंत्री जी की रैली आप देखिए, जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त उल्लास, बहुत बड़ी संख्या में वहां पे लोग इकट्ठा हुए, और उसी दिन ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ हिमाचल में भी बनने जा रही है। और गुजरात का तो कहना ही है, क्या है, एक तरह का इमोशनल जुड़ाव है मोदी जी से, एक तरह का भावनात्मक लगाव है। गुजरात में जो किया है, गुजरात को पूरी दुनिया ने अगर जाना है, पहले भी जानते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन गुजरात को एक नए मायने में दुनिया ने अगर जाना है
तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से जाना, अमित शाह जी की वजह से जाना। वो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात जो था उसको कांग्रेस की सरकार ने कैसा गुजरात बना दिया था, उसको लतीफ का गुजरात बनाया था, अतीक का गुजरात बनाया था, सोहराबुद्दीन का गुजरात बनाया मतलब था। आप शलभ मोदी जी ने कंप्लीटली उसको- कॉन्फिडेंट है गुजरात और हिमाचल के अंदर। शलभ आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है गुजरात और हिमाचल के अंदर। आपने अपनी ओपनिंग दलील रखी, पर मैं रीना गुप्ता को डिबेट के अंदर लाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन। रीना, अगर आपने इंटरव्यू को सुना, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से वो कंप्लीटली कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, वो तो ये तक कह रहे हैं रीना कि आप लोग आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर एक कंटेंडर ही नहीं है और आपको एक सिर्फ और सिर्फ बैनर बेस्ड पार्टी बना रही। तो रीना ऐसा तो नहीं, और वो ये दावा भी कर रहे हैं रीना कि आपकी हर हिमाचल की सीट पे जमानत जब्त होने वाली है। तो रीना ऐसा तो नहीं आपका ग्राउंड पे काडर नहीं है और जो आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं और आपका गुजरात और हिमाचल में वही अश्र होगा जो उत्तराखंड के अंदर हुआ था, ना कि जैसा पंजाब के अंदर हुआ था। रीना, फिर शलभ आएंगे। रीना, आ रहा हूं इसके दफ्तर आपके पास। देखिए प्रदीप जी, हमारे को आजादी को 75 साल हो गए हैं और आज की तारीख में भारत का हर नागरिक जो है उसके पास, काफी सारे लोगों के पास मोबाइल फोन है। सबको पता है कि दिल्ली में और पंजाब में कितना बढ़िया आम आदमी पार्टी ने काम किया है। वो लोग घिसी पिटी भाजपा की और कांग्रेस की राजनीति से त्रस्त आ गए हैं कि एक के बाद एक सरकारें बदलती जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों की जिंदगी में कोई अंतर नहीं आता है। गुजरात में 27 साल हो गए। आज की तारीख में गुजरात में कुपोषण में नंबर 3 पे है पूरे देश में। 27 साल में आपने क्या किया कि जब आज की तारीख में गुजरात के बच्चे अभी भी भूखे हैं? वो इसलिए भूखे हैं कि जो भी फंड आया वो भाजपा के नेता खा गए। और ऐसा क्यों हो रहा है कि रोज गुजरात में कभी मोरबी कांड हो रहा है, कभी तक्षशिला कांड हो रहा है, जिसमें सारे भाजपा के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। पूरे गुजरात में ड्रग्स बिक रही है, पूरे गुजरात में शराब बिक रही है। कौन कौन इससे मोटी मलाई खा रहा है? गुजरात की जनता देख चुकी है कि 27 साल रीना, में अभी किस तक तरह पंजाब भी बर्बादी ड्रग हुई है। मुक्त नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आप ड्रग की बात कर रही है रीना, आप ड्रग की बात कर रही, पर अभी भी पंजाब भी ड्रग मुक्त नहीं हुआ है। आपने भी वादा किया था पंजाब के अंदर आते से ही आप ड्रग मुक्त कर देंगे, अभी पंजाब ड्रग मुक्त नहीं हुआ है। रीना, प्रदीप जी, 6 महीने हुए हैं। 6 महीने और 27 साल, कुछ तो अंतर करिए। 27 साल में तो गुजरात में राम राज्य हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं राम राज्य ला पाए 27 साल में? इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि नियत शलभ नहीं है जवाब राम दीजिए। रीना राज्य कह रही है कि राम राज्य नहीं है, ड्रग्स की बिक्री चली है गुजरात के अंदर। शलभ जवाब देंगे। शलभ, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शलभ, रीना कह रही है कि आम आदमी पार्टी, जवाब दीजिए। जवाब बहुत विनम्रता पूर्वक याद दिलाना चाहूंगा कि पूरी दिल्ली को शराब खाने के तौर पर किसने तब्दील कर दिया, ये सबको पता है। आम आदमी पार्टी ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खोली और किसने खोली? अपने फायदे के लिए खोली। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सत्येंद्र जैन कौन है? कहां पड़े हुए हैं? बार बार कोर्ट जाते हैं, दुत्कार खाकर आते हैं, बेल नहीं मिलती। पूरी दिल्ली का पैसा लूट लिया। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? गुजरात एक में जवाब महाठग है। दीजिए। गुजरात बोलने में दीजिए रीना जी। नहीं, प्रदीप जी इस तरह बात नहीं हो पाएगी। प्रदीप जी इस तरह बात नहीं हो पाएगी। रीना, उनको अपने बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आइए। रीना, आपको रिबटल का समय दूंगा मैं। शलभ को अपनी बात करने दीजिए। रीना, रिबटल का समय दूंगा। इसके दत्ता और अजय वर्मा, आ रहा हूं आपके पास। शलभ कंप्लीट करिए। 20 सेकंड। बीच में क्यों कूद पड़ते हैं आप लोग? आपकी पोल पट्टी खुलते हैं, बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं ताकि मेरी आवाज जनता तक ना पहुंचे। लोग ना पूछे कि सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है, लोग ना पूछे कि अमानुल्लाह खां जिन्होंने पूरा दंगा कराया दिल्ली के भीतर, ताहिर आपका जो पार्षद जिसने पूरे दिल्ली में दंगे कराए, वो आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और सबसे बड़ी बात प्रदीप जी की महाठग कहा गया कि एक व्यक्ति को कहा गया महाठग है, वो पूरी दुनिया को लूटता है, पूरी दुनिया को ठगता है। उसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है, लेकिन उस महाठग को भी किसी ने ठग लिया। प्रदीप जी, मुझे भी मौका दीजिएगा। उसका नाम आ गया है, जिसने ठगा इसका नाम आ गया है। चिट्ठी लिख के बता रहे कि मसाज होता था, जेल के भीतर क्या होता है, और उस महाठग को ठगने वाले लोग कौन है? पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया। प्रदीप जी आप बताइए, आप दिल्ली में रह पा रहे हैं? जवाब दीजिए। हिमाचल जा रहे हैं लोग, भाग भाग के उत्तराखंड जा रहे हैं। मैं तो इस वक्त हिमाचल के अंदर हूं शलभ। मैं तो जी आप ही नहीं, संदीप चौधरी की परसों रीना, आप जवाब दीजिए। शलभ का ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, शलभ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं रीना, शलभ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं रीना कि आपने दिल्ली के अंदर जो है पूरा आपका मॉडल खोखला मॉडल है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है प्रदूषण से अभी तक दिल्ली को छुटकारा नहीं दिला पाए, ना यमुना को ठीक कर पाए, और उस सुकेश चंद्रशेखर के लेटर की भी बात करें तो ऐसा तो नहीं रीना कि जो आपकी छवि थी कि एक ईमानदार पार्टी की, अब जनता के बीच में वो छवि भी धूमिल होती जा रही है, जैसा शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं। रीना,
30 सेकंड्स ऑफ काउंटर। मैं अजय वर्मा और एसके दत्ता के पास आ रहा हूं उसके बाद। प्रदीप जी, आपने देखा कितने कितने बाकायदा उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। दो चीजें ऐसी गिना दे जो इन्होंने गुजरात में करी हो। गुजरात में आज की तारीख में 6000 स्कूल बंद हो गए। गुजरात में आज की तारीख में अस्पताल नहीं है। गुजरात में आज की तारीख में सरकारी कर्मचारी सड़क पर है। गुजरात में एक सर्विसमैन सड़क पे है। गुजरात में हर दिन पेपर बेचा जाता है। 50 लाख युवा जो है गुजरात का परेशान है। 50 लाख किसान गुजरात का परेशान है। इस सब का इनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी तक इनको कांग्रेस के रूप में एक बी टीम मिली हुई थी जो इनके खिलाफ कोई ऑपोजिशन खड़ा नहीं कर पाई। पहली बार गुजरात की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। और आप देखिए कैसे मुंह तोड़ जवाब देगी गुजरात की जनता इनको। 27 साल से जो उन्होंने गुजरात को लूटा, अगर कुछ एक काम इन्होंने ढंग का किया होता तो आज आपकी टीवी चैनल पे वो काम करके सुनाते। और जो पार्टी कोई एसके दत्ता, एसके दत्ता, प्रदीप जी एक मिनट खत्म करने दीजिए। जो पार्टी जिसको एक महाठग को अपना स्टार प्रचारक बनाना पड़ रहा है, महाठग को अपना प्रवक्ता बनाना पड़ रहा है कि महाठग चिट्ठियां लिख रहा है जेल से, उस पार्टी की असलियत पूरे देश के सामने आ गई है कि उस पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया होता, नहीं तो काम गिनाते। एसके दत्ता, रीना ने अपनी बात करी। एसके दत्ता, एसके दत्ता, एसके दत्ता और मैं अजय वर्मा के पास आना चाहता हूं। अजय वर्मा, आप जवाब दीजिएगा कि आप बी टीम तो नहीं भारतीय जनता पार्टी की, पर मैं एसके दत्ता के पास आना चाहता हूं। एसके दत्ता, आप तब से ध्यानपूर्वक डिबेट को पूरी तरीके से सुन रहे थे। एसके दत्ता, सीधी सी बात है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तीनों के अंदर इलेक्शंस को लड़ रही है और बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, अगर मैं वापस इंटरव्यू की बड़ी हेडलाइन में आऊं, वो आम आदमी पार्टी को एक बैनर बेस्ड पार्टी बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि उनकी जो एंटी हिंदू छवि वो सब और राहुल गांधी द्वारा ही जो है सबके सब मैस्केट्स राहुल गांधी के हैं। एसके दत्ता, यहाँ पे जो रीना कह रही है कि गुजरात के अंदर कुछ काम नहीं हुआ, क्या आप इसमें विश्वास रखते हैं जिस हिसाब से वो आंकड़ों को थ्रो करी है? एसके दत्ता, फिर अजय वर्मा। देखिए प्रदीप भाई, आपके इस बात का जवाब देने से पहले कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप मैं मूल विषय पे ही आ जाता हूं। मैं जेपी नड्डा जी का इंटरव्यू सुन रहा था और उन्होंने महत्वपूर्ण बात, हिंदू वाले जो विवाद है उसको लेके बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है और इस पे मैं कुछ चीज़ें उल्लेख करना चाहता हूं और तार्किक आधार पे उल्लेख करना चाहता हूं। चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी और सेकुलर अलायंस को कि मेरे इन सब तार्किक चीज़ों को खारिज करके दिखाए। मैगस्थनीज, जो मशहूर ग्रीक हिस्टोरियन है जो अलेक्जेंडर के समय पे आया था, उन्होंने एक मशहूर किताब लिखा था हिंदू का, जो बाद में अंग्रेजी में उसको कहा गया है इंडिका। हिंदुका से हिंदिका से इंडिका हुआ। इसके बाद इबान बतूता, अलबरूनी और फिरदौसी की मैं अगर उल्लेख करूं, उन लोगों ने हिंद प्रदेश के बारे में कहा था कि जो सिंधु के इस पार जो देश है, महान देश है, उसको हिंदू देश कहा जाता है। हिंदू, अल हिंद, यानी कि पार्शियन में सिंध से श जो है वो ह हो जाता है, इसलिए अल हिंद हुआ। फिर मैं आता हूं एक और महत्वपूर्ण उदाहरण लेके, राजा दाहिर 726, जब आपके मोहम्मद बिन कासिम ने जब देवालपुर जो कराची के पास है उनके साम्राज्य के राजधानी को जब आक्रमण किया था, राजा दाहिर ने कहा था तमाम राजपूत जितने सारे आपके राजा है सबको कि सिंधु प्रदेश में आक्रांताओं ने आक्रमण किया है। सिंधु प्रदेश अगर आक्रांताओं के हाथ पे लग जाती है, बाकी जो हिंदू प्रदेश है भारतवर्ष में, तमाम जितने सारे हिंदू राज्य है, कोई भी बचेगा नहीं। यानी कि राजा दाहिर वो आपके प्री अरब इन्वेशन से पहले, तब से ये हिंदू शब्द का प्रचलन है। गांधार प्रदेश, महाभारत का उल्लेख करता हूं। महाभारत में एक श्लोक है जहां पे कहा गया है कि गांधारी, महान शिव भक्तिनी, गांधार प्रदेश से है, जहां पे आपका पर्वतमाला हिंदू केशा यानी कि हिंदू कोश पर्वत है। हिंदू केशा से हिंदू कोश हुआ। महाभारत के समय पे हिंदुओं का उल्लेख है। इसमें कोई, इसके साथ साथ जयपाल, सीडी खत्म हो जाए तो फिर मैं अगली मैं कहूं 730 महमूद अजय वर्मा जब आक्रमण किया था काबुल पे, एसके दत्ता जो कह रहे हैं उसमें कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, पर एसके दत्ता आप 1000 फैक्ट्स देंगे और पर ये तब भी नहीं मानेंगे। तो अजय, इतिहास को पढ़ना चाहिए।
पर ये पढ़ ही नहीं रहे ना इसके दत्ता, आप कितना भी इनको इतिहास पढ़ा दें पढ़ ही नहीं रहे। मैं अजय वर्मा आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पार्टी के अध्यक्ष की बात सुनिए, वो कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो सनातन धर्म का भारत के अंदर राज हो जाएगा, इसीलिए सचेत होना चाहिए। इसके पहले हिंदू तालिबान, राम सेतु को नहीं मानना, और अब जाके कहना कि हिंदू पर्शियन वर्ड है। और आप इनकी, आपके लीडर सतीश जारकिहोली की एटीट्यूड देखिए, उनसे जब वापस से पूछा गया बोला कि मुझे गलत बोल दो। इतना मुगल प्रेम, इतना तुष्टीकरण अजय वर्मा, कैसा चलेगा? आपकी भारत जोड़ो के अंदर हिंदू नहीं है अजय वर्मा। भंडारी जी, कांग्रेस में अगर टी राजा और नुपुर शर्मा को आप राष्ट्रीय नेता मान लेंगे, फिर मोदी जी और नड्डा जी क्या हैं? तो राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी या अजय वर्मा या डीके शिव कुमार ये नेता हैं, और लोग तो जो हैं वो लगे रहते हैं, करे रहते हैं। मैंने आपको एक रहस्योद्घाटन कर दूं, बीजेपी की जो प्रोपोगंडिस्ट बी टीम है, जो थैला झोला और साम दाम दंडभेद लेकर चुनाव के दौरान हर स्टेट में हर जगह ढूंढती है और ये काम करती है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे थे, जैसे जतिन प्रसाद के पीछे, जैसे आरपीएन सिंह के पीछे थे। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि इस वक्त 300 में 70 से ज्यादा एमपी कांग्रेस से गए हुए हैं। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करते नहीं, इसके पीछे बीजेपी की आईटी सेल का प्रोपेगेंडा षड्यंत्र है। सतीश जारकिहोली को अपनी पार्टी से क्यों नहीं हटाया? ये घबरा गए हैं। विवादित है हिंदू शब्द, कहाँ पे अश्लील है हिंदू शब्द, कहाँ पे जो भीड़ भारत जोड़ो, जवाब दीजिए। हम लोग भारत जोड़ने की बात करते हैं, आप ये लोग तोड़ने की बात करते हैं, ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। नड्डा साहब के आदर्श है आशाराम बापू, नड्डा साहब के आदर्श है स्वामी चिन्मयानंद, नड्डा साहब के आदर्श है कुलदीप सेंगर, नड्डा साहब के आदर्श है जितने भी सारे लोग हैं, ये नड्डा साहब के आदर्श है। ये महिलाओं विरोधी सरकार, ये छात्र विरोधी सरकार, ये रोजगार विरोधी सरकार जिसकी सोच है, ये मध्यम वर्ग की सरकार, ये अडानी साहब के अडानी इनके आदर्श है। इनका आदर्श जो है मौर्य लोग जो बने उनके नहीं है, इनका आदर्श मध्यम वर्ग के लोग नहीं है, इनका आदर्श हिंदुस्तान में लोग नहीं है। ये ऐसे प्रोपोगेंडिस्ट है, प्रोपोगेंडिस्ट है, ये ऐसे प्रोपोगेंडिस्ट है, मुझे पता नहीं है ये पेड है अनपेड है, ये प्रोपोगेंडिस्ट है। भारत से इनका कोई लेना देना नहीं है, ना इनका राष्ट्रीय एकता। अजय वर्मा, मैं आपकी हर बात मान लूंगा, पर मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगा कि हिंदू शब्द विवादित है। सतीश जारकिहोली स्मॉल लीडर है, कर्नाटका के बड़े सीनियर लीडर है। मैं शलभमणि त्रिपाठी और रीना गुप्ता को डिबेट के अंदर लाना चाहता हूं। अजय वर्मा, मैंने आपको इनिशियली अनइंटरप्टेड दिया था, पर इस बात पे मैं आपसे बिल्कुल नहीं एग्री करता कि सतीश जारकिहोली एक नॉर्मल लीडर है, वो काफी स्ट्रॉन्ग लीडर है कर्नाटका के, और आपको उनको कंप्लीटली हटाना चाहिए। कर्नाटक वहीं से राहुल गांधी की रैली गई थी। मैं आऊंगा अजय वर्मा आपके पास, अजय वर्मा आऊंगा आपके पास। और आज भी उन्होंने कहा था कि हिंदू शब्द को अगर आप बता दो कि पर्शियन नहीं है तो रिजाइन कर देंगे, तो उनके दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पर्शियन है, हिंदू है ही नहीं, ये मुझे दिखता है। मैं शलभमणि त्रिपाठी के पास आना चाहता हूं। अजय वर्मा, देखिए आप हर बात बोल दीजिए, पर इसको नहीं डिफेंड कर सकते अब जो सतीश जारकिहोली ने बोला है। मैं आ रहा हूं, एसके दत्ता आ रहा हूं, मैं एसके दत्ता में आ रहा हूं। आपने चुनौती दी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं शलभमणि त्रिपाठी और रीना गुप्ता के पास आना चाहता हूं। पहले शलभ आप, उसके बाद फिर रीना आएंगी। शलभ, आम आदमी पार्टी ये कह रही है इंटरव्यू के अंदर, जेपी नड्डा जी तो काफी कॉन्फिडेंट है, वो आम आदमी पार्टी को बैनर बेस्ड पार्टी कर रही, पर रीना मेरी डिबेट के अंदर ये कह रही गुजरात के अंदर 27 साल में कुछ काम नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो गुजरात की पर कैपिटा इनकम या गुजरात की जो अगर स्टेट वाइज जीडीपी बात करेंगे तो इतनी ज्यादा कैसे? वो कह रही है कि गुजरात के अंदर आपने स्कूलों में कुछ नहीं काम किया, जमीन पे कुछ काम नहीं हुआ है। क्या जवाब देंगे आप रीना गुप्ता के आरोपों का? शलभमणि त्रिपाठी। देखिए, मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में इन्होंने एक भी स्कूल खोला हो तो जाकर दिखा दें, पुरानी बिल्डिंगों को अपनी फोटो खिंचाने के अलावा, लेकिन जाके गुजरात में देखना चाहिए। एक लव रेजिडेंशियल स्कूल बकायदे वहां पर बने हुए हैं, और 54 की संख्या में जो बने हैं, जो मॉडल हैं, लोग दूसरे देखने आते हैं। बिरसा मुंडा रेजिडेंशियल स्कूल गुजरात के भीतर, जाकर देख के आइए। आप गुजरात के बारे में क्या कहेंगे? गुजरात को जहां छोड़ा गया था वो गुजरात था जहां पर बात बात पे दंगे होते थे। जिस गुजरात से प्लेग फैलता था तो पूरे देश में फैलता था। सूरत से प्लेग फैलना शुरू होता था तो पूरे देश के लोग कहते थे कि देखो प्लेग आ गया गुजरात से। उस गुजरात को ले जाकर एक मॉडल स्टेट के तौर पर मोदी जी ने खड़ा किया। आज गुजरात अगर जाना जाता है तो महात्मा गांधी के नाम पे, आज वल्लभ भाई पटेल के नाम पे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, अमित शाह जी के नाम पे। और आपका कौन सा मॉडल है? आप कल तक चिल्लाते रहे पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है, पुलिस मिल जाएगा तो हम लॉ एंड ऑर्डर ऐसा कर देंगे। और जाके पंजाब में देखिए सूरी जी की हत्या कैसे हुई, पुलिस के प्रदीप जी, मैं बोलूं प्लीज? कनेक्शन में हुई। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। आ रहा हूं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। रेस खत्म हो रहा है, दिल्ली समय नहीं बचेगा फिर। दिल्ली में कोई रुकने वाला नहीं है। दिल्ली में सांस लेना आपने दुबक किया, वो केमिकल कहां चला गया? प्रदीप जी पूछेगा कि केमिकल लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल जी। झूठ बोलना तो इनसे सीखे। बोलते बच्चों की कसम खा के राजनीति नहीं करूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा,
कोई प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, कहां चला गया? करोड़ों का स्विमिंग पूल घर में क्यों बनवा दिया? हमारे पूर्वांचल की माताओं रीना जवाब दीजिए, रीना जवाब दीजिए। रीना, यू आर फॉलोइंग। शलभ ने आपको फैक्चुअली काउंटर किया है, अब आपको शलभ की बातों का जवाब देना पड़ेगा। रीना, आप एक शूट एंड रन पॉलिसी में विश्वास करते हैं कि आप कुछ भी बोल दें। आपने कह दिया कि आईबी की रिपोर्ट आई जिसमें 90 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है। उसके बाद आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको ऑफर दिया कि आप गुजरात से हट जाइए। मतलब आप कुछ भी कह देते हैं क्लेम और उसके बाद उसको कोई वेरिफिकेशन होता ही नहीं है। रीना देखिए, शलभमणि त्रिपाठी जी ने दिल्ली के स्कूलों की बात करी है। शलभमणि त्रिपाठी जी, दिल्ली के स्कूल के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के स्कूल इतने शानदार हैं, ये पूरी दुनिया बोल रही है। और ये आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई गुजरात में कि पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी को और अमित शाह जी को स्कूलों में जाके बैठना पड़ा। बोलिए वो ना, बात अलग है कि नकली स्कूल में जाके बैठना पड़ा, क्योंकि असली स्कूल तो आपने बनाए नहीं थे। बीच में कौन बोल रहा है? प्लीज शांत कराइए। कौन बोल रहा है बीच में? प्लीज शांत कराइए। प्रदीप जी, मैं पूरी शांति से बैठी हुई हूँ अभी तक। देखिए, रीना को कंप्लीट करनी दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। शलभ, उनको कंप्लीट करने दीजिए। इतिहास 30 सेकंड रीना, कंप्लीट करिए। रीना बोलिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि केजरीवाल जी की एंट्री के बाद मोदी जी को और अमित शाह जी को स्कूल में जाके फोटो खींचने आनी पड़ी। वो बात अलग है कि उनको नकली स्कूल में जाना पड़ा, क्योंकि असली स्कूल तो गुजरात में इन्होंने कोई बनवाया ही नहीं है। अभी तक इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मोरबी हत्याकांड में जितने इतने मासूम बच्चों की मौतें हुई, उसके लिए जो कंपनी जिम्मेदार थी, उसका किस इनके नेता के साथ नाता है कि उस कंपनी का एफआईआर में नाम नहीं है। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि जहरीली शराब पीने से जो 100 लोगों की मृत्यु हुई, जहां पे इनके खुद के सरपंच ने चिट्ठी लिखी थी कि जहरीली शराब बिक रही है। शलभ, रीमा आपकी सब बात एक है, पर एक फैक्चुअली रीना आपने सब कही। शलभ इसका जवाब देंगे, पर मैं एक फैक्चुअली आपको करेक्ट करना चाहता हूं। रीना, आपने सबका, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट करना चाहता हूं। आपने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसके पहले स्कूल में नहीं गए। फैक्चुअली अगर आप देखेंगे 2010 के पहले से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा क्लासरूम को विजिट करते हुए हैं, तो ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। बाकी सब आरोपों का शलभ आप जवाब दे, कह रहे हैं कि शराब का घोटाला, आपने गुजरात के अंदर इलीगल शराब बिक रही है, बाकी सब तमाम आरोप जो रीना आपके ऊपर लगा रही है, वो कह रही कि गुजरात मॉडल कोक लाए, ये कह रही है शलभ। उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया कि सिक्योरिटी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, स्विमिंग पूल कैसे बना लिया, उसका कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। देखिए, इनका मॉडल क्या है, इनका मॉडल जनता समझ चुकी है। इसीलिए गुजरात में इन्होंने अपने कार्यालय के भीतर एक ब्रश रख लिया है और एक काला पेंट रख लिया है। नेता छोड़कर जाता है, उसके मुंह पे कालिक पोतते हैं। आपने फोटो देखी थी ना प्रदीप जी, इनके नेता छोड़ के जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता इनके चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं। वही कालिक आम आदमी पार्टी के चेहरे पर इसलिए पुतने वाली है क्योंकि आप झूठ की राजनीति करते हैं, आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, और बिहार में जाकर लालू प्रसाद यादव जो सजा आता है, उनके चरणों में लेटकर वेट मांगते हैं कि साहब हमको अपनी चलैती में आप रख लीजिए। आप वो हैं जो अनर्गल आरोप लगाते हैं असम के मुख्यमंत्री के ऊपर, और जब कोई संबंध करता है तो आप जाकर कहते हैं कि साहब हमने तो ऐसे ही आरोप लगा दिया था, चुनाव में ऐसे चलता रहता है, हम फर्जी आरोप लगाते रहते हैं। तो आपको तो सोचना चाहिए कि आपकी राजनीति कहां पहुंच गई, आप एक सांस नहीं दे पा रहे। देखिए, ये जवाब शलभ और रीना, ये देश की जनता, शलभ और रीना, ये गुजरात और हिमाचल चुनाव के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच। 10 सेकंड का रिबटल दे रहा हूं रीना आपको, पर आप अभी, रीना ये बात आपको 10 सेकंड रिबटल दे रहा हूं। देखिए रीना, जितना फोकस गुजरात में कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं हिमाचल के अंदर आपने कोई फोकस नहीं किया। आपने मान लिया कि हिमाचल चुनाव हार चुके हो। दोनों जगह मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है और रिजल्ट आपके सामने होगा। जहां तक गुजरात का सवाल है, प्रदीप जी, अगर इन्होंने गुजरात में काम किया होता तो आपको याद है कि इंग्लैंड के वो प्रधानमंत्री आए थे तो इनको चादर टांग के गरीबी छुपानी पड़ी। 27 साल में आप गुजरात से गरीबी नहीं खत्म कर पाए। एसके रीना, आपने बात करी। एसके दत्ता और अजय वर्मा इन द डिबेट। एसके दत्ता 20 सेकंड्स इन द डिबेट, लास्ट 1 मिनट इन द डिबेट। ठीक है रीना, एसके आप रीना की बात से एग्री करते हैं? एसके आपको लग रहा है कि बीजेपी दोनों स्टेट जीत जाएगी? एसके 20 सेकंड्स टू एसके, देन अजय वर्मा लास्ट 20 सेकंड्स। अजय, एसके पहले। भाई सब जानते हैं कि लहर किस तरफ है और हकीकत क्या है, सबको पता है। जहां रीना जी इतना गुणगान कर रहे थे एजुकेशन मॉडल को लेके, 40,000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है स्कूल और कॉलेजेस को लेके आम आदमी पार्टी दिल्ली में, उसका जवाब दे। सीबीआई और ईडी ने जो गंभीर आरोप लगाया है उसके बारे में जरा कुछ खुलासा करे। अब बात आती है महत्वपूर्ण विषय को लेके, ये हिंदू वाला विषय लेके जो विवाद चल रहा है, फाइन और मेरे पास एसके इतने टाइम में अजय वर्मा को 20 सेकंड देना चाहता हूं। अजय वर्मा इन द डिबेट, अजय वर्मा डिबेट। एसके मेरे पास समय कम है। अजय, सतीश जारकिहोली को कांग्रेस पार्टी सस्पेंड करेगी। सतीश जारकिहोली को कांग्रेस पार्टी सस्पेंड करेगी। अजय
अजय एसके आपने अजय वर्मा, सतीश जारकिहोली को कांग्रेस पार्टी सस्पेंड करेगी? अजय वर्मा, आपको मैंने कहा उसे अपने चैनल पे दिखाइए कि हमने ट्विटर पे हमारे नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कर्नाटक के प्रभारी महासचिव हैं और जयराम रमेश साहब ने उसको रिट्वीट किया है। दिखा दिया हमने किया, तो इसको भी अपने ट्विटर पे दिखाइए, दिखा दिया, पर उसके ये मतलब नहीं अभी पार्टी में। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं। मेरे पास अजय वर्मा इतना ही समय था। अजय वर्मा, रीना गुप्ता, शलभमणि त्रिपाठी और एसके दत्ता, आप चारों मेरे साथ में जुड़े, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपने देखा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जेपी नड्डा का। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, 2022 के चुनावों के बाद यह साबित हो जाएगा कि देश के अंदर 24 के पहले किसकी लहर है और कौन मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरेगा 24 के पहले। मेरे साथ जुड़ने के लिए जनता का मुकदमा के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड पे इंडिया न्यूज पे बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल से प्रदीप भंडारी, नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।